हुआ, और यदि आप चाहें तो बताएं कि अंतिम जो डिस्कशन हुआ था उसमें क्या, क्योंकि उस समय शायद चंद्रगिरी तीर्थ में आप मिले थे और आचार्य श्री समाधि की अवस्था में थे, ऐसा चर्चा में है, मुझे नहीं पता है, आप ज़्यादा सही बता पाएंगे। और उस समय आचार्य श्री की मानसिकता क्या थी? जब मुझे ये ज्ञात हुआ कि आचार्य श्री का स्वास्थ्य काफ़ी खराब है, तो मैं आचार्य श्री के निकट 26 जनवरी 24 में पहुंचा था। आचार्य श्री उस समय अस्वस्थ थे, तो मैंने आचार्य श्री से कहा, महाराज जी स्वास्थ्य तो काफ़ी कमज़ोर है आपका। उन्होंने कहा हाँ, पीलिया हुआ है। और मैंने कहा कि ऐसा मालूम पड़ा है कि आपको एक कोई गठान भी है और असाध्यता की ओर है। हाँ सुना तो है बोले, तो इस विषय में आपका क्या विचार है? तो उन्होंने कहा ठीक है, उसके लिए जो उपचार हैं वो कर रहे हैं। हमने कहा महाराज जी मृत्यु का कुछ भी एहसास नहीं होता, मृत्यु एक ऐसी घटना है कब घट जाए मालूम नहीं पड़ती। और विनोबा जी ने एक बात कही है कि मृत्यु का एहसास करने के लिए अंतिम जो शरीर की क्रस्ता है वहाँ तक जाकर मृत्यु का एहसास करते हुए फिर वापस जीवन की ओर लौटना कुंडलिनी जागरण है। हाँ बोले, ये साधनाएं उस दर्शन में आती तो हैं। आचार्य श्री ने कहा हमारे यहाँ इस तरह की दृष्टिगोचर नहीं होती, लेकिन हाँ मैं एक बात कहता हूँ, मेरे साथ ऐसा 5 बार घटित हुआ है। मैं वापस मृत्यु से जीवन की ओर आया हूँ 5 बार। और मैंने महाराज जी से कहा, आचार्य श्री क्या आप 12 वर्ष की समाधि स्वीकार करना चाहेंगे? तो उन्होंने उत्तर दिया कि नहीं, अभी निमित्तों का अभाव है इस समय, लेकिन मैं जो आगम की विधि है और व्यवस्था है उस व्यवस्था से संलेखना कर रहा हूँ, उसी प्रक्रिया में ही चल रहा हूँ और मैं बिल्कुल सजग हूँ और किसी प्रकार की कोई शिथिलता मेरे भीतर नहीं है। मैं जो प्रक्रिया है संलेखना की उसी प्रक्रिया से ही चल रहा हूँ। मेरा नियम संलेखना का व्रत मैं लिए हुए हूँ और इसी प्रक्रिया को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ क्रमशः। उसके बाद उन्होंने और भी कुछ ऐसे बिंदु जो डिस्कस करने के थे संलेखना के विषय में, उन्होंने सभी डिस्कस किए। उनका कहना था कि भक्त प्रत्याख्यान का अर्थ सिर्फ भोजन का परित्याग नहीं होता, भक्त का अर्थ होता है शिष्यों का परित्याग कर देना। तो शिष्यों का परित्याग कर देने का अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ है कि अंदर से जो जुड़ाव है किसी भी प्रकार का, उस जुड़ाव को त्याग करना, यह भी एक संलेखना है। इसको स्वीकार करिए। यह आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समझना चाहिए इस विषय को। और उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, एक अध्यात्म में साधना आती है, उसमें कहते हैं मेरे तेरे पने का अभाव होना ही संलेखना है। मेरे तेरे पने का अर्थ हुआ कि मैं आपको अपना शिष्य नहीं मानता, आप मुझे गुरु माने तो माने, मैं तो नहीं मानता। तो मेरे तेरे पने का अभाव करना यह एक साधना है और इसी प्रक्रिया में मैं चल रहा हूँ। महाराज जी आपने इतने शिष्य, इतनी शिष्य मंडली बनाई, ये सब आपके पास आना चाहते, आपका स्वास्थ्य सही नहीं है और सब दर्शन करने के इच्छुक हैं, और मैं भी इसी भाग दौड़ में आपके पास उपस्थित हुआ हूँ। नहीं, मैंने किसी शिष्य को नहीं बुलाया, मेरी जिसको मुझे बुलाना था मैंने महोत्सव में सभी को बुला लिया था। अब मैं अपनी संलेखना की साधना कर रहा हूँ, 3 शिष्य मेरे साथ हैं, उन्हीं के साथ में मैं हूँ और निरंतर अपनी साधना में ही लीन हूँ। महाराज जी आपने कहा था कि इस संग को छोड़कर
मैं दूसरे संघ में जाकर समाधि करूंगा। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल, मैं उसमें भी विचाररत हूँ, उस प्रक्रिया में लगा किस हुआ। संघ में जाना चाहते थे, कुछ जानना है आपको? ऐसा कुछ नहीं, उनका बीच में मेरे से चर्चा हुई तो उन्होंने ये कहा कि मैं आगम में सिर्फ ये बात आती है, बिहार करते हुए उस निर्यापक की खोज करें, तो मैं उसी प्रक्रिया में चल रहा हूँ। ये उन्होंने उस दिन भी मेरे से कहा 26 तारीख को कि मेरे ख्याल में है ये बात जो आज आगम में कही गई है, मैं उसका विचार निरंतर कर रहा हूँ। क्या लगता है? हाँ, समय नहीं मिल पाया और जो भी परिस्थितियां रही हों, लेकिन वो मतलब चाहते ये थे कि अपने संघ को छोड़ करके परगण में समाधि करें और निर्विघ्न रूप से जो मुक्ति की कल्पना, मुक्ति की बात कही गई है, उस मुक्ति के लिए प्रयास करें, यही उनकी मनोभावना। बहुत ऐसी चर्चा है। अब मेरे इस सवाल का जवाब आपको देना है तो देना, ना करेंगे वो भी मंजूर है मुझे। लेकिन पिछले 1.5-2 महीने से जब से आचार्यश्री नहीं है, एक चर्चा हवा में मैं सुनता रहा हूँ समाज के बीच में कि उनने अंतिम में अपने मन की बातें सिर्फ आपसे की हैं। कुछ चीज़ें मौखिक की हैं, कुछ रिकॉर्डिंग से करवाई हैं आपको। यदि आप बताना चाहें, कहना चाहें तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। जितना आप समाज को, क्योंकि अंतिम में उनके जो विचार थे, जो बातें उन्होंने अपने संघ के शिष्यों को नहीं कही, जो मन की बातें किसी और से साझा नहीं की, वो विनोद जी से साझा की। संघ की व्यवस्था कैसी होगी आगे चल के, वे क्या चाहते हैं। शायद उन्होंने लास्ट में ये भी कहा है कि आप कैमरे में रिकॉर्ड कर लो ताकि आवश्यकता पड़ने पर आप उसके गवाह बने। उन्होंने ये कहा, मैं पूर्णतः निर्भर हूँ, मैं मुक्त हूँ, बिल्कुल मुझे किसी प्रकार का वो चिंता नहीं है। संघ की व्यवस्था मैंने कुंडलपुर से बनाना प्रारंभ कर दी थी और ऐसे तो उन्होंने कई बार ये चर्चा की आचार्य पद को लेकर कि आचार्य पद मुझे जो है किसको देना, क्या देना, इस विषय में ऊहापोह हम लोगों का चलता रहा कई बार। लेकिन उन्होंने अंत में जो बात कही वो ये थी कि हमने जो कुंडलपुर में निर्यापकों की व्यवस्था बनाई है, यही व्यवस्था आगे व्यवस्थापक के रूप में संघ की व्यवस्था के लिए प्रमुखता से मान ली जाएगी और प्रतिभा स्थली अपने आप में पूर्णतः स्वतंत्र है। आरिका संघ को मैंने छोटे छोटे उपसंघों में बांट दिया है और ये व्यवस्था चलती रहेगी, इससे किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आती और मैं बिल्कुल ही निश्चिंत हूँ और सब कुछ ठीक और व्यवस्थित है और जो मुझे आगम की प्रक्रिया से करना चाहिए मैं कर रहा हूँ। उन्होंने ये बात कही थी कि अध्यात्म की दृष्टि से 4 बिंदु ध्यान रखना चाहिए: अहंकार, ममकार, कर्तृत्व और भोक्तृत्व। इसमें ये चारों बिंदु जो साधक में स्पर्श नहीं होना चाहिए। अहंकार भी नहीं, ममकार भी नहीं, कर्तृत्व भी नहीं, भोक्तृत्व भी नहीं, एकमात्र उसके भीतर कर्तव्य की भावना आना चाहिए। तो मेरा है वो मैं पूरा कर रहा हूँ और जो करने योग्य था वह सब मैंने किया। कर्तव्य की भूमिका को मैंने निर्वाहन किया है और मैंने अपनी व्यवस्था जो है, संघ की व्यवस्था, जो वरिष्ठ और ज्येष्ठ साधु हैं उनको संकेत में कर दी है और आगे यही व्यवस्था, सर्वमान्य व्यवस्थाएं वो बनाएंगे अपने संघ के कि किस तरह से व्यवस्थाएं बनाना है। मैं पूर्णतः निर्भर हूँ।